हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में 2, 3, 4, 5 ऐसे जो प्रश्न हम देखे हैं उसमें परिमेय संख्या ज्ञात करिए, परिमेय संख्या लिखिए, है ना। जैसे परिमेय संख्या अपने को दिया रहेगा, उसमें परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करना था, ऐसे हम पिछले वीडियो में देखे हैं। उसी प्रकार आइए प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 6 भी उसी टाइप से ही सवाल हल होने वाला है, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 6 और वह प्रश्न है 5/10 और 9/10 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5/10 और 9/10 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो आइए सवाल को हल करते हैं, है ना। अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, जिसमें अपने को परिमेय संख्या पहले से दिया है और उस परिमेय संख्या के दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर समान है कि नहीं। तो आप लोग देखिए हर समान है, 10-10 है हर, 5/10 और 9/10, तो दोनों का हर समान है। तो अपना सवाल है, अपना ऐसी सरल विधि से हम सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे आइए देखते हैं, 5/10 और 9/10 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः दोनों परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर को 3 + 1 4 से गुणा करने पर, अंश एवं हर में हमको 4 से गुणा करना है। और 4 से गुणा क्यों करना है, तो आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बताया था। जैसे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 3 + 1, उसमें 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। वही 4 से अपने को अंश और हर में, दोनों संख्या के अंश और हर में अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद हमको अपने को जो बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है वो लिखना है, वह ज्ञात हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, है ना, 5/10 और 9/10 गुणा, है ना, 4 से गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं, 5 चौक 20, 10 चौक 40। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार ये 9 चौक 36, 10 चौक 40। तो जब 5/10 से 4 से गुणा किए 20/40 आया, और 9/10 से गुणा किए 4 से तो 36/40 आया। और इस दोनों संख्या के बीच, है ना, 5, है ना, जो 20/40 है और 36/40 है, इस दोनों संख्या के बीच में कोई भी इस दोनों संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या है अपने पास, 15। ठीक है, ये दोनों संख्या के बीच में अपने पास 15 परिमेय संख्या है, लेकिन अपने को केवल 3 ही परिमेय संख्या लेना है, कोई भी 3 परिमेय संख्या लिखिए बोला है तो ओनली 3 ही परिमेय संख्या अपने को कोई भी लेना है। तो आइए देखते हैं, 5/10 और 9/10 के बीच 3 परिमेय संख्याएं होगी तो 21/40, 22/40 डॉट डॉट डॉट, लास्ट है अपना 36/40 का पहला वाला भाग, तो 35/40। तो ये अपना 3 परिमेय संख्या निकल गया। आप कोई भी ले सकते हैं, आप 25/40, 26/40, 27/40 ले सकते हैं, है ना। आप 31/40, 30/40, 32/40 भी ले सकते हैं आप, लेकिन इस दोनों के बीच में अपने को लेना है। ठीक है, किस दोनों के बीच में, 20/40, ठीक है, 20/40 डॉट 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 अपने को 36/40, ये दोनों के बीच में ही अपने को परिमेय संख्या लेना है, वो भी 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या लिखिए, तो 3 परिमेय संख्या ये दोनों संख्या के बीच में अपने को क्या करना है, लेना है। 20/40 ये और 36/40 ये, तो ये जो दोनों परिमेय संख्या से हम गुणा किए, वह दोनों परिमेय संख्या के बीच में ही हमने केवल 3 परिमेय संख्या लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा आ गया तो किसको लें, तो ऐसे अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने को जैसे ही हम सवाल अपने नियम से बनाए हैं वह सत्य ही है, बस उसमें अपने को ध्यान देना है कि यदि बहुत सारी संख्या परिमेय संख्या आ सकती है, जिसमें हमें जितना बोला रहेगा उतनी ही परिमेय संख्या को लेना है। जैसे यहाँ पर अपने को 15 परिमेय संख्या दोनों के बीच में दिख रहा है ना। 21/40 से शुरुआत होकर 35/40 तक परिमेय संख्या अपने को दिख रहा है 15 को, लेकिन 15 को नहीं लेना है, केवल 3 बोला है, तो कोई भी दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या लेना है। जैसे 4 बोला है, 4 परिमेय संख्या लेंगे केवल, है ना। इस प्रकार से ये दोनों के बीच में अपने को 3 परिमेय संख्या लेना है, तो हम ले दीजिए हैं अपने मन से, आप लोग भी अपने मन से ले सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक जो 6 है वह कंप्लीट होता हुआ प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे, जिसमें 7/3 और ऋण 7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, आप लोग भी
जब हम सवाल हल करते हैं तो अपने सामने में प्रश्न को देखिएगा पुस्तक में, ठीक है। यदि नहीं खोले होंगे बुक तो आप लोग पुस्तक खोलिए, पृष्ठ क्रमांक 52 या 53 में शायद दिया है ना। तो पृष्ठ क्रमांक खोलिए और उसमें आप लोग देखिए प्रश्नोली 2.1, जिसमें प्रश्न क्रमांक 7 आप लोग देखिए पुस्तक में 7/3 और ऋण 7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ऐसे प्रश्न दिया है। तो संख्या रेखा में आप लोग को शुरुआत में बताया था कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो संख्या रेखा किसे कहते हैं, जो जीरो है उसकी राइट साइड है ना, अपना दायां तरफ अपना धन चिन्ह रहता है, धन चिन्ह वाली संख्या रहता है, और बायां तरफ है ना, बायां तरफ इस साइड बायां तरफ अपने को ऋण चिन्ह वाली संख्या रहती है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 है ना, और इधर 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है। मूल बिंदु जो है जीरो मूल बिंदु कहलाता है, वह बीच में रहता है। तो संख्या रेखा मैं आप लोग को बता दिया था किसे कहते हैं। तो उसी प्रकार इसमें बोला है कि 7/3 और ऋण 7/3 दोनों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। तो हम संख्या रेखा बना चुके हैं, है ना। हम 8/3 तक संख्या रेखा बनाए हैं। आप लोग देख लेना, आप लोग कितना भी बना सकते हैं, जितनी आप लोग की इच्छा, लेकिन मिनिमम जहाँ तक पूछा है उससे 2 अधिक हमको बनाना चाहिए, है ना। लेकिन है ना, यहाँ पर देखेंगे कि अपने को जो पूछा है उसको पहले लिखते हैं, है ना। तो 7/3 और ऋण 7/3 तो है, तो देखिए 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, ऐसे मैं 8/3 तक बनाया हूँ, ठीक है। वैसे ये धन तरफ हो गया। वैसे इधर देखिए बायां तरफ ऋण वाला बनाया हूँ, ऋण 1/3, ऋण 2/3, ऋण 3/3, ऋण 4/3। ऐसी मैं इधर भी ऋण 8/3 तक बनाया हूँ, धन तरफ भी 8/3, ऋण साइड भी अपने को 8/3 तक, ठीक है। स्केल से अपने को नाप कर बनाना है संख्या रेखा, हम कभी भी अंदाजी नहीं मारेंगे, ठीक है। हमको संख्या रेखा यदि हम बना रहे हैं तो स्केल की सहायता लीजिए, 1 सेंटीमीटर की गैप में आप लोग रेखा बनाइए। जैसे ये 0 से 1/3 का मान 1 सेंटीमीटर है ना, 1/3 और 2/3 के बीच में 1 सेंटीमीटर, ऐसे बराबर दिखना चाहिए संख्या रेखा, तभी हमको नंबर मिलेगा एग्जाम में, है ना। तो इस प्रकार से अपने को संख्या रेखा में दर्शाना है, जो पूछेगा उसी दर्शाना है। जैसे इसमें 7/3 दिया है, तो 7/3 दिया है मतलब 1/3 से लेकर आप यहाँ जितना हो सके वहां तक लेना है, लेकिन 7/3 आना चाहिए। वैसे इधर भी ऋण वाली भी हमको लेना है, ऋण 7/3 बोला है तो ऋण 1/3 से अपने को इधर मैं लिया हूँ ऋण 8/3 तक, वैसे 1/3 धन वाली से 8/3 तक धन वाली तक लिया हूँ, ठीक है। अब संख्या रेखा पर दर्शाइए बोला है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं धन वाला। तो धन 7/3, तो धन 7/3 अपने को कहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर 1/3, 2/3, 3/3, 5/3, 6/3, 7/3 ये दिख रहा है धन वाला। ध्यान से देखिए 7/3 दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए, ये अपने यहाँ पर लंबी तीर की निशान लगा दीजिए, ओके 7/3 में, और आप लोग ऐसे एक अपने को टिक मार्क कर दीजिए गोला, समझ आ गया, ठीक। तो ये अपना 7/3 में एक गोला लगा दीजिए और वहां पर ऐसे टिक मार्क कर दीजिए। तो और यहाँ पर अपने को लिख देना है 7/3 है करके। देखिए ये धन है ना, 7/3 धन में है और इधर भी धन में है, तो 7/3 और 7/3 के पास गोला लगा दीजिए और ऐसी तीर का निशान लगा दीजिए। उसी सेम अपने को प्रोग्राम इधर करना है। आइए देखते हैं, ऋण 1/3, ऋण 3/3, है ना, ऋण 4/3, ऋण 5/3, ऋण 6/3, और यहाँ पर देखिए ऋण 7/3 दिख रहा है, और यहाँ आप ऐसे गोला लगा दीजिए रेखा पर और एक लाइन खींचकर ऐसे तीर की निशान लगा दीजिए, और अपने को यहाँ पर क्या लिखना है जी, ऋण 7/3, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से अपने को दिया है सवाल, है ना। तो दोनों के बीच संख्या रेखा, दोनों के बीच में संख्या रेखा दर्शाइए बोला है, तो हम लोग संख्या रेखा तो बना चुके हैं, है ना। तो संख्या रेखा में दर्शाना है पहले मान को ऐसी, है ना, कुछ भी दिया है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जो प्रश्न बोलेगा वैसी बनाना है। जैसे 5/3 दे सकता है, चाहे ओनली 3 नहीं देके 7 और ऋण 7 के बीच, है ना, 3 नहीं दिया है, मान लीजिए यह जो 3 है वह छूट गया है, 7 और ऋण 7 के बीच में संख्या रेखा दर्शाइए, तो ओनली अपने को केवल 7 ही वाला लेना है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 ऋण 1 2 ऋण 2 ऋण 3 ऋण, ऐसे अपने को केवल बटा नहीं करना है, केवल उस वाली संख्या को लेना है। तो इस प्रकार जैसे 3 दिया है तो हम 3 वाला लिए, है ना। तो इस प्रकार से 7/3 धन साइड देखिए और ऋण 7/3 ऋण साइड देखिए, और वहां पर गोला लगा के इसी रेखा खींचना है, और दोनों के बीच में एक लंबी सी ऐसे
रेखा हम खींच सकते हैं, है ना। जैसे है ना 7/3 और ऋण 7/3 के बीच में ऐसी रेखा खींच सकते हैं, है ना, स्केल की सहायता से या तो ऐसी। ठीक है, तो देखिए आप लोग, ये 7/3 है धन साइड और ऋण 7/3 ये है ऋण 7/3 बायां पक्ष साइड, है ना, ऋण साइड। तो दोनों के बीच में संख्या रेखा दर्शाइए बोला था, तो हम दोनों के बीच में संख्या जो रेखा है वह दर्शा चुके हैं और इसका मान है 0। ठीक है, इस प्रकार से अपने को संख्या रेखा पर सवाल जो दिया रहेगा उसको दर्शाना है। ठीक है, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि संख्या रेखा दर्शाइए, प्रश्न चेंज करके दे सकता है ना। उदाहरण की सहायता ले सकते हैं आप, या तो आप ऐसी कई ठो भी सवाल बना सकते हैं, है ना। जैसे 7/3 दिया है तो आप केवल ऐसी बिना संख्या की बना सकते हैं, जैसे है ना केवल 1 से लेकर 1 और, है ना, 1 और ऋण 7 के बीच संख्या रेखा दर्शाइए, है ना। 1 और ऋण 7 के बीच, तो 1 और ऋण 7 के बीच दर्शाना है तो केवल 1 में इधर टिक लगेगा और इधर ऋण 7 है तो इधर ऋण 7 में टिक लगाइए और दोनों को मिला दीजिए, संख्या रेखा बन गया। इस प्रकार से अपने को अधिक से अधिक सवाल को समझकर सवाल को क्या करना है, हल करना है, अधिक से अधिक अपने को अभ्यास करना है। तो मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा संख्या रेखा कैसे दर्शाते हैं। एक बार पुनः रिपीट करके मैं यह प्रश्न क्रमांक 7 को कंप्लीट करूंगा। कुछ नहीं है, 7/3 दिया है तो 7/3 तक ऐसी एक अपने को संख्या लेना है और संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, स्केल में नाप करके। वैसे इधर ऋण 7/3 दिया है तो इधर ऋण 7/3 तक अपने को दर्शाना है संख्या में और वहां तक संख्या रेखा लाइन खींचना है ना। और जहां तक बोला वहीं तक नहीं, उससे 2 अधिक लीजिए, 1 या 2 जहां बनता है वहां तक लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे मैं ऋण 8/3 लिया हूँ, इधर 8/3 तक लिया हूँ, जिसमें बीच में आना चाहिए जो संख्या रेखा बोला है उसमें। तो इस प्रकार से 7/3 और ऋण 7/3 के बीच देखिए, 7/3 में बीच में गोला लगाया, ऋण 7/3 में भी एक तीर का निशान लगाया और दोनों को मिला दिया, अपना संख्या रेखा का निर्माण होगा। इस प्रकार से सवाल को अपने को हल करना है संख्या रेखा। ठीक है, आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या रेखा पर दर्शाइए। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग अपनी मन से सवाल को बनाकर हल करने का प्रयास करिएगा। तो आइए प्रश्न है 8, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता लगाइए या पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में हैं। ठीक है, तो अपना जो सवाल है प्रश्न क्रमांक 8 वह बोल रहा है कि हमने को परिमेय संख्या दिया है। ठीक है, आप लोग के सामने पहला सवाल देखिए, 126/5 दिया है, परिमेय संख्या बोलते हैं ना, p/q के रूप में दिख रहा है ना, p/q के रूप में दिखा मतलब वो परिमेय संख्या है। तो ये अपना क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या है। तो अपने को यह परिमेय संख्या दिया है, उसको आप दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता लगाइए कि वह किस तरह के दशमलव रूप में है। ठीक है, सवाल यही बोल रहा है। तो आइए सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं, है ना। दशमलव रूप में कौन सा दशमलव रूप है उसको हम पहचानेंगे, है ना, और जो परिमेय संख्या दिया है उसको दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करके कौन सा दशमलव रूप है उसको पहचानेंगे। तो दशमलव रूप एक आसान दशमलव रूप रहता है और एक शांत दशमलव रूप रहता है। तो शांत किसको कहते हैं और अशांत किसको कहते हैं, आइए दशमलव रूप जब हम अपना आंसर आएगा उसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या दिया है उसको दशमलव रूप में पहले परिवर्तित करना है, तो दशमलव रूप में पहले परिवर्तित करेंगे, तत्पश्चात हम लोग दशमलव रूप में परिवर्तित करके दशमलव कौन सा दशमलव है उसको बताना है। तो आइए, जैसे 126/5 दिया है तो इसमें हम कैसे दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे, भाग दे देंगे, जैसे 5 से 126 को भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से 126 को भाग दे देंगे तो अपना दशमलव रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पास रहता है नीचे वाला उससे हम भाग देंगे जो ऊपर वाली संख्या से, कुछ भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। तो 5 से 126 को भाग दीजिए आप लोग, है ना, हो जाएगा जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से अधिक मत हो, है ना, भाग आता है ना, तो हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, कटमट 2 को उतारे, 6 को फिर से उतारे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौं 48, 12 पंचे 60, है ना, सॉरी 5 से भाग देना, है ना, 5 दूनी 10, तो 10 में 12 में 10 घटाए 2 आया, 6 को उतारे, ठीक है, भाग आता है ना, है ना। उसके बाद 5 से अब 26 को भाग देना है, तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए, 26 से ज़्यादा मत हो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौं 20, 5 माह 25 और 5 छक्का 30,
ठीक है। तो 30 ज़्यादा हो रहा है तो 5 पंचे 25 तक ही लेंगे, ठीक है। 5 पंचे 25, 2 और 2 कट हो जाएगा, 6 और 5, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 आ गया, अब तो 5 बड़ा हो गया और 1 क्या हो गया, छोटा, ठीक है। 5 बड़ा हो रहा है और 1 हो रहा है अपना छोटा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, 5 बड़ा हो रहा है और 1 छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे और जो 1 है उसको बड़ा करने के लिए हम 0 बढ़ा देंगे, तो यह 5 से बड़ा हो गया, ठीक है। समझ आ गया, केवल एक ही संख्या था। अब तो यह भाग नहीं जा सकता 5 से, तो 5 से भाग जाने के लिए यहाँ पर हम एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव इसको, ठीक है। 25 के बाद हम दशमलव लगाएंगे और जो दशमलव लगाए हैं इसलिए यहाँ पर 1 के साथ आप लोग 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यह बन गया 10 संख्या और 5 से आप 10 को भाग दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यह क्या हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। जिसमें अपना आंसर आया है 126/5 से हम भाग दिए तो 25.2 हमारा आंसर आया है, ठीक है। यह तो हमारा 25.2 आंसर आ गया। 5 से हम 126 को भाग दिए परिमेय संख्या से, तो सबसे पहले हम 12 से भाग दें, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 दूनी 10 हुआ। अब 26 आया, 26 में 26 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 पंचे 25 आया, 1 बचा, लेकिन 1 बचा तो वह 5 बड़ा हो गया, अब 1 छोटा हो गया, तो भाग नहीं जा सकता, उसके लिए हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाए। अब 5 से हम 10 को भाग दिए, है ना, तो 0 बढ़ा 10 बना, तो 5 से हम 10 को भाग दिए, 2 बार में चला गया तो 10 हो गया, पूरा क्लियर। तो हमारा जो है, ठीक है, इसलिए 126/5 का परिमेय संख्या का जो आंसर है वह 25.2, ठीक है। क्या बोलते हैं, 25.2 हमारा आंसर आया, है ना, रियल आंसर, ठीक है। और शेषफल क्या आया है जी, 0, ठीक है। यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो आप लोग, है ना, शेषफल ऐसे 0 भी लिख सकते हो, कुछ भी कट मट भी कर सकते हैं। तो हमारा शेषफल कुछ नहीं मिला, तो शेषफल आ गया हमारा, क्या आ गया, 0, ठीक है। तो जो 126/5 से हम भाग दिए उससे 25.2 आंसर आया और शेषफल आपने कुछ नहीं मिला, मतलब शेषफल आ गया 0। अब सवाल को हम लोग तो हल कर लिए, ठीक है। अपना आंसर आ गया, दशमलव रूप में भी आ गया, देखिए 25.2 में आंसर आ गया, शेषफल आ गया 0। अब यह बोला है सवाल दशमलव रूप में परिवर्तित तो कीजिए, तो दशमलव रूप में ये देखो परिवर्तित कर दिया, 25.2 आ गया, शेषफल 0 आ गया, लेकिन कौन सा दशमलव है इसको पहचानने के लिए सवाल बोल रहे हैं। यह जो सवाल बनाया हुआ कौन सा दशमलव रूप है, तो यह जो दशमलव रूप है वह है, यह है, अतः, ठीक है, यह शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव है। अब शांत दशमलव क्यों है वह मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। यह शांत दशमलव क्यों है, जैसे हम, ठीक है, जैसे हम भाग दे रहे हैं कोई भी संख्या को दशमलव रूप में, तो यदि वह पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है और वह उसका शेषफल 0 आता है, ठीक है, उसका यदि शेषफल 0 आ गया, जैसे हम भाग दिए तो अभी देखिए शेषफल 0 आया, पूरा पूरा भाग गया, यहाँ 10 पूरा कटा, 10 पूरा कट के 0 आया, शेषफल आया ना, और आगे तो सवाल आगे नहीं बढ़ा, तो यह पूरा पूरा कट गया, 0 शेषफल आ गया, पूरा कट हो गया और हमारा जो आंसर आएगा वही शांत दशमलव कहलाता है, ठीक है। और यदि यही और आगे बढ़ते जाता, यदि भाग के ऊपर और हम दशमलव 0 लगाते जाते तो वह बढ़ते जाता, तो जिसमें हम भाग नहीं दे पाते, तो वह, है ना, अनंत तक जो होती है, अनंत वाली जो सवाल होती है, भाग देते जाते बहुत लंबी, तो वह अशांत दशमलव कहलाता है। और यह शांत दशमलव क्या कहलाता है, आप लोग देखिए, दशमलव के बाद एक आध दो लाइन बढ़ के यदि वह शांत हो जाता है, यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ 10 0 बढ़ा है, 0 के साथ देखिए 10 में ही तुरंत क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना, तो वह क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। और यदि यह पूरा पूरा और आगे बढ़ता सवाल तो वह अशांत दशमलव कहलाता। इस प्रकार से शांत और अशांत में यही अंतर है। तो हमको बोला था कि दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए, तो दशमलव रूप में परिवर्तित किए, या 25.2 आया, शेषफल 0 आया, है ना, और यह पूरा पूरा भाग गया, ठीक है। जैसे यहाँ 0 लगाकर हम 10 आया, 10 में 0 शेषफल आया, कट हो गया, पूरा क्लियर हो गया, सवाल आगे नहीं बढ़ा,
तो वह आसान दशमलव कहलाता है। यदि आगे बढ़ता और आगे बढ़ता जाता तो वह आसान दशमलव कहलाता है। इस प्रकार से जो पहला सवाल है वह प्रश्न क्रमांक 8 का कंप्लीट होता हुआ। यह बहुत ही अच्छी सवाल है और यह एग्जाम में पूछे जाने वाली सवाल है, प्रश्नोली 2.1 का। तो आप लोग भी अधिक से अधिक अभ्यास करिए, इसी सवाल बनाइए, परिवर्तित कीजिए दशमलव रूप में, और दशमलव कौन सा रूप है उसको बचाएं के बताइए। ठीक है। हेलो दोस्तों, आइए प्रश्न क्रमांक 8 जिसको दशमलव रूप में परिवर्तित करना है उसका दूसरा सवाल भी यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि वह आसान दशमलव है कि आसान दशमलव है। तो दूसरा सवाल दिया है अपने को 335/16। ठीक है, 335/16। तो आइए हल करते हैं। ठीक है, 335/16 दिया है तो 16 को अपन क्या करेंगे। ठीक है, 335/16 दिया है तो 335 को हम कर देते हैं 16 से भाग। ठीक है, ध्यान से समझना है ना। तो 16 को 335 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले 33 से ज़्यादा मत हो, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। और 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और 5 को आप लोग उतार देना। ठीक है, अभी बचा है तो जो बचा है उसको उतार देना। समझ आ रहा है ना। 16 को हम 33 से भाग देंगे, 33 से ज़्यादा मत हो, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 32 आया। 33 में 32 को घटा देंगे, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर 5 बचा है, उसको आप लोग उतार दीजिए। अब 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा मत हो। ठीक है, 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 15 से ज़्यादा मत हो। तो 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब यह हम कैसे करेंगे, तो आप लोग को पता है हम लोग लगा देंगे दशमलव। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 संख्या दिख रहा है तो अपने को 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है ना। यदि एक संख्या रहता तो दशमलव लगाते, 0 बढ़ाते तो अपना सही रहता। लेकिन यहाँ पर 2 संख्या दिख रहा है तो यहाँ पर भी 0 लगाना है और यहाँ पर भी 0 लगाना है। ठीक है, यदि एक ही संख्या रहता तो यहाँ दशमलव लगाते, यहाँ 0 बढ़ाते। उसी प्रकार से 16 को 335 से भाग देंगे, है ना। तो ये 32 आया, इसमें एक 15 बचा। 15 को हम 16 से नहीं दे सकते, इसलिए 15 है, इसलिए 0 बढ़ाएंगे, इधर भी 0 बढ़ाएंगे। यदि एक संख्या रहता, केवल 1 से लेकर 9 तक की संख्या रहता तो यहाँ दशमलव लगाते, तब यहाँ 0 बढ़ाते। ठीक है, लेकिन 2 संख्या है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब 16 से 150 को भाग दीजिए तो कितना बार आएगा, 16 एकम 16, है ना। 16 सीधा नियम, 16 नियम 144। ठीक है, 16 नियम 144 और यहाँ अपने को दशमलव भी लगाना पड़ेगा। तो 16 नियम 144। ठीक है, जो देखिए आप लोग 16 शून्य शून्य, यहाँ शून्य बढ़ेगा, ऐसा टाइप का 16 शून्य शून्य और यहाँ शून्य बढ़ेगा। अब 16 नियम होता है 144। अब 16 को 150 में 144 को घटा देंगे तो यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा। 50 में 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। अब देखिए, अब 16 से 6 तो भाग नहीं जा सकता। ठीक है, 16 से 6 भाग नहीं जा सकता। तो फिर से आप लोग अब दशमलव और 0 लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पर 0 लगा दीजिए। अब 16 को 60 से भाग दीजिए। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौक होता है 64। ठीक है, 16 चौक कितना होता है, 64। तो 60 से अधिक हो गया 64, तो हमें केवल 3 ही तक लेना है। तो 16 तिया 48 और अब 60 में 48 को घटा दीजिए तो आ जाएगा अपना 12। ठीक है, फिर से अपन भाग देंगे, है ना। तो 12 छोटा हो गया, 16 बड़ा हो गया। फिर से आप लोग 0 लगा दिए। इसमें अब दशमलव 0 लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हम एक बार लगा दिए तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अपने को 0 बढ़ाकर सीधा सवाल को हल करना है। ठीक है, कहाँ तक जाता है, यदि बहुत दूर तक जाएगा तो आसान दशमलव होगा, लेकिन यदि करता है तो कटाइए। तो जब तक जा रहा है तब तक अपने को लगाते जाना है। तो 16 से 120 को भाग दीजिए। ठीक है, अब फिर से आप देखिए, अब फिर से आप लोग अब 0 बढ़ा दीजिए। 16 पंचे 80। अब ये देखिए पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आया। 16 को 335 से भाग देंगे
तो यहाँ देखिए आप लोग पूर्ण रूप से अपना भाग पूरा पूरा क्या हो गया है, चला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल वह पूरा पूरा भाग चला गया है। आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले 16 को 33 से भाग दिए, 32 आया, 15 बचा, 0 बढ़ाए, इधर भी 0 बढ़ाए, 16 से 144 को भाग दिए, है ना। तो ऐसे हम भाग देते गए, 0 बढ़ाते गए, है ना। दशमलव केवल एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता, है ना। 0 भी एक ही बार लगता है, तो यहाँ पर दशमलव 0 लगा दीजिए और 0 बढ़ा बढ़ाकर अपने को सवाल जहाँ तक जाता है वहाँ तक अपने को सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम में यह सवाल पूरा पूरा भाग चला गया, यहाँ 80 का आकर पूरा पूरा कट हो गया 16 पंचे 80 के साथ। इस प्रकार से अपने को सवाल पूरा पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पर देखिए 335/16 का जो आंसर है, तो 335/16 का जो आंसर है वह आया है अपने पास 20.9375 आंसर आया है। हमारा दशमलव रूप में परिवर्तित करना था और अपना जो शेषफल आया है वह आया है 0। देख लीजिए, है ना, शेषफल पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल 0 और अपना दशमलव रूप में जो परिवर्तित करना था उसका मान आया है 20.9375। यदि हम इसको 9375 पढ़ेंगे तो वह गलत है ना। हमको दशमलव के बाद जो पढ़ने वाली जो नियम है वह होती है 9375 जो भी रह संख्या। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ते 9375, गलत माना जाता है। दशमलव के बाद केवल 9375 ऐसे बोलेंगे, वह आंसर हमारा सही होगा। तो 20.9375 अपना आंसर आया है। 335 से हम 16 को भाग देंगे तो, है ना, 16 से हम 335 को भाग देंगे तो दशमलव रूप में परिवर्तित हो गया और शेषफल आ गया अपना 0। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा जी, पूरा पूरा भाग चला गया, अर्थात यह पूरा पूरा भाग चला गया, अर्थात यह हो जाएगा अपना। अतः यह कौन सा दशमलव रूप है, अशांत की शांत, शांत दशमलव रूप है। ठीक है, कौन सा दशमलव रूप है, शांत दशमलव रूप है। इस प्रकार से अपने को सवाल को छोटे छोटे माध्यम और छोटे छोटे ट्रिक से अपने को हल करना है और समझने का भी प्रयास करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी हमको समझ में आएगा। आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को बार बार देखें और अंत तक जरूर देखें, तभी हमको दशमलव रूप में परिवर्तित कैसे करते हैं और किसको क्या दशमलव करते हैं वह समझ में आएगा। भाग यदि आप लोग नहीं सीखे होंगे तो भाग सीखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम भाग नहीं और गुणा भाग जोड़ना घटाना नहीं सीख गए तो अपना जो 9वीं का अध्याय है वह हम समझ ही नहीं पाएंगे और भविष्य के लिए हानिकारक होगा। तो आप लोग भाग सीखिए, भाग से ही यह हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन क्या दशमलव रूप है, केवल भाग ही देना ही इसमें। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता हुआ। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइए, समझ में आया होगा तब भी कमेंट में मैथमेटिक्स के चैनल के कमेंट में बताइए। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 8वां का तीसरा सवाल। पिछले सवाल में हम लोग दूसरा सवाल देखे होंगे, तो यह दूसरा सवाल था अपना 335/16। ठीक है, क्या था, 335/16, जिसमें हम 16 को 335 से भाग दिए तो हमारा सवाल हल हुआ। दशमलव रूप में भी आया आंसर 20.9375 ऐसे कुछ आया था और अपने शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है उसको भी हम पहचाने थे। ठीक है, तो शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है उसको हम पहचाने थे, है ना। तो शांत दशमलव था, इसलिए यह जो है दूसरा सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग देख लेना पिछले वीडियो में, है ना, इसी वीडियो में पिछले भाग पर। और आइए तीसरा सवाल हल करने जा रहे हैं, जो दिया है अपने को बुक में, आप लोग देखना 22/7। ठीक है, जो क्या का मान है जी, 22/7 पाई का मान है। पाई का मान क्या है, 22/7 है। तो आइए यह दशमलव रूप में परिवर्तित करना है, उसके बाद पता लगाना है कि वह कौन सा दशमलव रूप है। तो आइए 7 से भाग करेंगे 22 को, है ना, कहाँ तक जाता है सवाल को बढ़ाकर देखते हैं। तो 7 से आइए 22 को भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 में 14, 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21 नहीं, सॉरी, यहाँ पर आएगा 7 एकम 7, 7 14, 7 तिया 21। 3 को यहाँ लिखिए, 21 को यहाँ लिख लिए। 22 से अधिक नहीं होना चाहिए ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 में 1 घटाइए 1 आएगा। ठीक है, फिर 7 से अब यहाँ पर देखिए, अब 1 आया तो मैं उत्तर में बताया था कि वहाँ पर 2 संख्या थी इसलिए हम 0 लगाए थे, उसके बाद दशमलव लगाकर 0 बढ़ाए थे। लेकिन यहाँ केवल एक ही संख्या है तो यहाँ चुपचाप अपने को दशमलव लगा देना है और यहाँ केवल 0 बढ़ा देना है। ठीक है,
समझ में आया ना। तो 7 से हम 22 को अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3 आया, 21 आया, एक संख्या हुआ। अब यहाँ पर एक ही संख्या इसलिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। यदि यहाँ पर 2 संख्या रहता तो यहाँ भी 0 बढ़ाते और दशमलव लगाते, तब जाके हम इधर 0 बढ़ाते। ठीक है, तो 7 से अब 10 को भाग दीजिए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14 अधिक हो गया, तो 7 एकम 7, केवल 7 को लिखिए। तो 10 में 7 घटाइए, 3 आएगा। ठीक है, अब हमको बार बार दशमलव और 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से अब यहाँ 30 में सीधा 0 लगा दीजिए। 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए, 30 से अधिक मत हो। तो 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौं 28, 7 और 7 पंचे 35, तो 35 अधिक हो रहा है, तो 7 चौं 28 हो गया। ठीक है, 30 में 28 घटा दीजिए, 2 आएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ 0 लगा दीजिए। फिर हम 7 से 20 को भाग दीजिए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो 21 20 से अधिक हो गया, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो 6 आ गया। 20 में हम 14 घटाएंगे, तो है ना, तो 20 में 14 घटाएंगे, 6 आएगा। फिर से आप 0 बढ़ा दीजिए, हमको 0 बढ़ाते जाना है, कहाँ तक जाता है हम उसको अधिक से अधिक हल करने का प्रयास करेंगे। तो 7 से फिर 60 को भाग दीजिए, है ना, तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौं 28, 7 पंचे 35, है ना, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 और 7 सत्ते 48 और 7 छक्के 42, 7 49 और 7 नियम 56, 7 नियम 56, तो यहाँ 7 नियम हो जाएगा 56। ठीक है, 60 में 56 घटा देना, 4 आएगा। ठीक है, फिर से 0 बढ़ा दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौं 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, तो 42 अधिक हो गया, तो 7 पंचे 35, फिर से 35 लगा दीजिए। 40 में 5 घटाइए, 5 आ गया। फिर से भाग दीजिए, है ना, तो यहाँ है ना, फिर 0 लगा दीजिए। 37 37 49, 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, 49 हो गया, 1 आया। इस प्रकार से देखिए आप लोग सवाल ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, अन्यथा यह कटेगा नहीं। यह जो सवाल है वह आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, यह सवाल कभी नहीं कटने वाला है। हम यहाँ तक कट कर सवाल बना चुके हैं, मतलब यह आगे भी नहीं कटने वाला है। यह अनंत बार बार होने वाला है, यही बार बार रिपीट होने वाला है। तो यह पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 22/7 का जो आंसर है वह है 3.142957 अनंत तक, है ना, और हमारा शेषफल नहीं है इसमें। ठीक है, शेषफल नहीं है। देखिए शेषफल है क्या, नहीं है, वह कुछ भी आ सकता है। अब इसको एक को फिर से हल करेंगे तो 3 आएगा, कभी फिर से हल करेंगे तो 4 आएगा, तो इसमें शेषफल नहीं है, 0 भी नहीं है। ठीक है, 0 कब होता है, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, लेकिन 0 नहीं है तो शेषफल कट है। और 7 से हम 22 को भाग देंगे तो अपना आंसर आया है, पाई का मान जिसे कहते हैं, उसमें 3.142957 अनंत तक। ठीक है, तो इसमें हम भाग दिए तो अपना आंसर दशमलव रूप में परिवर्तित हो गया है, दशमलव रूप में परिवर्तित कर लिए हैं। अब पहचानेंगे कि कौन सा दशमलव रूप है। तो मैं बताया था, यदि पूरा पूरा भाग चला गया तो वह दशमलव रूप शांत हो जाता है। यदि यह पूरा पूरा भाग नहीं गया है, बढ़ते जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो यह जो आंसर है वह हो जाएगा हमारा। अतः यह आसान दशमलव है। और क्यों आसान दशमलव है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह अशांत दशमलव रूप है। ठीक है, यह आसान दशमलव रूप है। तो क्यों है, वह भाग हम देते जा रहे हैं, अनंत तक जा रहा है, इसलिए यह आसान दशमलव रूप है। यदि वह कट जाता, पूरा पूरा भाग चला जाता, तो वह आसान दशमलव होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को भाग ही देना है। और यदि वह बढ़ते जा रहा है सवाल, तो आसान दशमलव है। यदि नहीं बढ़ रहा है, कट हो जा रहा है, यदि पूरा पूरा भाग चला जा रहा है कुछ दूरी तक जाने पर, तो हमें वह आसान दशमलव होगा। ठीक है, तो इसको अपने को अपने ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमें केवल मिनिमम 6 स्थानों तक अपने को सवाल को हल करना चाहिए। जैसे यहाँ मैं दशमलव लिया हूँ, दशमलव के 6 स्थान तक ही बस लिया हूँ, 1 4 2 9 5 7। ठीक है, तो यहाँ तक अपन को मैं सवाल को लिया हूँ, बाकी के और उधर मैं सवाल हल नहीं किया। मिनिमम 6 सवाल तक अपने को हल करना चाहिए। यदि 6 सवाल तक आंसर आ गया तो कट गया, तो कट गया। यदि नहीं कट रहा है तो वह नहीं कटेगा, वह अनंत तक जाएगा। इसलिए मिनिमम 6 स्थान तक लीजिए। और शांत दशमलव है, अशांत दशमलव, उसको आप बताइए। तो यह जो सवाल है वह है अशांत दशमलव। ठीक है, और पिछले वाला था शांत दशमलव, उसके पहले वाला भी सवाल शांत दशमलव,
जो कि पूरा पूरा भाग गया था इसलिए, और यह पूरा पूरा भाग नहीं गया है, इसका शेषफल पूरा हमको मान ही नहीं मिल रहा है, या शेषफल पूरा जाते जा रहा है, अनेक अनेक प्रकार के शेषफल आते जा रहे हैं, इसलिए यह आसान दशमलव है। ठीक है, और अपना जो दशमलव रूप में परिवर्तित करना था उसका आंसर मिल गया है। दशमलव रूप में परिवर्तित करने का आंसर मिल गया है 22/7, जिसको हम भाग दिए तो 3.14297 अपने को आया है। ठीक है, धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ में चौथा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग चौथा सवाल होमवर्क लिख लीजिए। चौथा सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क 118/3। ठीक है, चौथा सवाल होमवर्क है, ये होमवर्क लिख लीजिए। चौथा सवाल 118/3। ठीक है, 3 को हमको 118 को 3 से भाग देना है, और वह आसान दशमलव है कि आसान दशमलव उसको पहचानना है और दशमलव रूप में भी परिवर्तित करना है। तो यह जो चौथा सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, और यदि बनता है तो आप लोग मैथ मेरी चैनल के कमेंट पर बताइए कि हमसे चौथा सवाल प्रश्न क्रमांक 8 का बन गया है। यदि नहीं बनता है तब भी हम बताइए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चौथा सवाल होमवर्क है।